राजधानी दिल्ली में 4 दिन पहले दिन दहाड़े हुई एक चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक रॉड की मदद से चोरों ने पहले घर का दरवाजा तोड़ा और फिर लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर रविवार को रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर के बाद लगाए गए इमरजेंसी अलर्ट को 3 घंटों बाद ही हटा लिया गया। रविवार को फ्रांस से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लाए गए एक पार्सल में रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर के बाद एयरपोर्ट पर तनाव की स्थिति बन गई थी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से लगने वाले व्यापार मेले में इस बार दिल्ली का थीम डिजिटल इंडिया होगा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्रेड फेयर को लेकर हुई एक मीटिंग में इस बात की जानकारी दी। पिछले साल PM मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। दिल्ली महिला आयोग जल्द ही दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर खोलेगा। इन सेंटर्स में रेप पीड़ित और दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी और कानूनी सलाह दी जाएगी। DCW के इन सेंटर्स को केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देगी। दिल्ली में उत्तम नगर से AAP विधायक नरेश बालियान के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ है। ये केस एक पूर्व AAP कार्यकर्ता और मोहन गार्डन RWA अध्यक्ष हेनरी जॉर्ज की शिकायत पर दर्ज हुआ। हेनरी ने नरेश बालियान पर उनके ऑफिस में जबरन घुसकर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। नरेश बालियान के एक सहयोगी ने भी जॉर्ज हेनरी पर मारपीट का केस दर्ज कराया है। मुंबई में आज से लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों को नई सौगात मिल रही है। मुसाफिरों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर आज से पश्चिमी रेलवे मुंबई में 8 नई लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है। 4-4 गाड़ियों को अप और डाउन दिशा में बांटा गया है। मुंबई में 1 महीने पहले हुए ट्रैफिक पुलिस सिपाही विलास शिंदे के मर्डर केस में खार पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को चश्मदीद गवाह बनाया है। इस मामले में 2 सगे भाइयों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पुलिस ने इस केस में 700 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई में रविवार को लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को मेगा ब्लॉक के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेगा ब्लॉक से हार्बर रूट की ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित रही। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच हार्बर रूट पूरी तरह बंद रहा, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेंट्रल रूट की ट्रेनें भी मेगा ब्लॉक के चलते देरी से चली। मुंबई में मोनोरेल का केबल गिरने से मध्य मुंबई के NM जोशी मार्ग इलाके में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। NM जोशी मार्ग इलाके में बावला मस्जिद से लालबाग के साईं बाबा मार्ग के बीच मोनोरेल को बिजली सप्लाई करने वाले केबल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। केबल गिरने से सड़क यातायात पूरी तरह बाधित रहा। दुनिया भर में मशहूर मुंबई के डिब्बे वालों ने अब कपड़ा बैंक शुरू करने का ऐलान किया है। सफलतापूर्वक रोटी बैंक शुरू करने के बाद अब डब्बे वाले कपड़ा बैंक शुरू कर जरूरतमंदों की मदद करेंगे। डब्बे वालों ने मुंबई के लोगों से कपड़ा दान करने की अपील की है, जिसे जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। MP की छतरपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस को अंदेशा है कि एक व्यापारी की लूट के बाद हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार इसी फैक्ट्री में बने थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 बंदूक, कट्टे, कारतूस और काफी मात्रा में हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन और आसपास के जिलों में चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह पर अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम चुराने का आरोप है। इस गिरोह में 3 महिलाओं समेत 10 लोग शामिल थे। झारखंड के रांची में एक डॉक्टर पर अपने परिवार के 5 सदस्यों को जहर का इंजेक्शन देकर मारने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक परिवार वालों की हत्या करने के बाद आरोपी ने चाकू से खुदकुशी की कोशिश भी की। आरोपी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 215 बैच की जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हाथ की नस काटकर पंखे से झूलकर जान दे दी। फोन न उठाने पर पति को शक हुआ, जिसके बाद दरवाजा तोड़े जाने पर लाश पंखे से लटकी मिली। हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर हत्या के लिहाज से भी जांच कर रही है। यूपी के इलाहाबाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। कार्यालय के बाहर बैठे चेयरमैन पर अज्ञात बाइक सवारों ने बम फेंक दिया। हमले में चंद्रमोहन की जान बच गई। 2 महीने पहले भी चंद्रमोहन पर जानलेवा हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने एंटी एक्सटॉर्शन टीम के साथ मिलकर अनिल दुजाना गैंग के 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी एक विवादित जमीन को लेकर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। हरियाणा के रोहतक में झारखंड गांव में खाली पड़ी दुकान के अंदर एक बुजुर्ग की लाश मिली है। लाठियों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या की गई। आसपास के गांव के सरपंचों को बुलाकर पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 3 साल की मासूम के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है। बच्ची के घर वालों ने रेप का आरोप गांव के ही 2 नाबालिगों पर लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
यूपी के जौनपुर में एक महिला पर पड़ोसी से झगड़े का गुस्सा उसकी बच्ची पर निकालने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक 5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। कुछ दिनों पहले मृतक बच्ची की मां से आरोपी महिला का झगड़ा हुआ था। आरोपी महिला ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से रेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि युवक ने धोखे से लड़की को घर बुलाया और जान से मारने की धमकी देकर रेप कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।